क्या आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करते हैं या स्टेरॉइड यूज करने की सोच रहे हैं? तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी तरह की मेडिसिन और स्टेरॉइड लेने से पहले। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। और साथ में अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उस पेज का स्क्रीनशॉट आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा, जहां पर आके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपकी अगर कोई क्वारी है तो वहां जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक स्टेरॉइड यूजर को पता होनी चाहिए या जो प्लान कर रहे हैं स्टेरॉइड लेने की उनको पता होनी चाहिए। देखिए, स्टेरॉइड लेता कौन है? जिनको मसल गेन करना है, फैट लॉस करना है या अपनी फिजिक को मेंटेन करना है, वो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं। क्योंकि लोग अपनी बॉडी के ऊपर हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, अपनी बॉडी के ऊपर एफर्ट नहीं लगाना चाहते, अपनी बॉडी के ऊपर टाइम नहीं देना चाहते, उन्हें बस जल्दी रिजल्ट्स चाहिए और इसीलिए वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करें और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। तो आज मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि वो कौन सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, क्या एनाबॉलिक स्टेरॉइड आपके नेचुरल हार्मोन की तरह ही काम करते हैं? पहले आप एक चीज समझिए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होते हैं वो आर्टिफिशियल हार्मोन हैं, वो एक लैब के अंदर बनते हैं, मैन मेड हैं, और उनका काम होता है आपकी बॉडी के अंदर एनाबॉलिक इफेक्ट को क्रिएट करना ताकि आप अपना मसल गेन कर पाएं, अपना फैट लॉस कर पाएं, आपकी बोन स्ट्रांग हो, आपके मसल स्ट्रांग हो। बट वो आपके नेचुरल हार्मोन को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। एक नेचुरल हार्मोन को बनाने के लिए बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाके एक हार्मोन बनता है। ऐसे में अगर आप बाहर से कोई हार्मोन इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी के वो प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी के जो नेचुरल हार्मोन की प्रोडक्शन होती है वो कम होने लगती है। एक हार्मोन को बनाने के लिए सिर्फ एक हार्मोन, बॉडी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, और भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तब जाके वो हार्मोन एक कंप्लीट होता है। तो दिमाग से निकाल दें कि जो आप हार्मोन इंजेक्ट कर रहे हैं, यानी आप जो इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं, वो आपके नेचुरल हार्मोन को रिप्लेस कर देगा। अगर ऐसा होता है तो आपको मेजर साइड इफेक्ट होने वाले हैं। तो आप दिमाग से निकाल दें कि वो उसकी तरह काम जरूर करता है बट उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, यानी एनाबॉलिक रिजल्ट्स। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम 1 या 2 साइकिल चलाएंगे, हमारी जब फिजिक अच्छी हो जाएगी उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे और जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, जो हमारी फिजिक बनेगी, हम उसको वर्कआउट के थ्रू मेंटेन कर पाएंगे। पहले एक चीज़ आप समझिए कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड से जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं होते। जब तक आपकी एनाबॉलिक स्टेरॉइड साइकिल चल रही है तो आपके मसल्स अच्छे रहते हैं, आपकी फिजिक अच्छी रहती है, लेकिन जैसे ही आप बंद करते हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे नेचुरल हार्मोन की प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। अब जिस तरीके से नॉर्मल हार्मोन की प्रोडक्शन होगी उसी हिसाब से आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। अब आपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड साइकिल बंद कर दी तो उसके बाद बॉडी धीरे धीरे जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं जाने लगती है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं एक बॉडी बिल्डर से जो प्रोफेशनल खेलते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। उनकी कई सालों की मेहनत होती है और कई सालों से वो स्टेरॉइड यूज कर रहे होते हैं उस फिजिक को मेंटेन करने के लिए। तो आप वो लोग भी उनकी फिजिक भी परमानेंट नहीं है। तो आप दिमाग से निकाल दें कि कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड से मिलने वाले रिजल्ट्स आपको परमानेंट मिलने वाले हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो इस मिथ में बिल्कुल भी ना रहें। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, यानी स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट नहीं होते। बहुत से लोगों को मैंने सुना है वो बोलते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर मेडिसिन ली थी और क्या हमें उससे साइड इफेक्ट नहीं होंगे। बहुत से लोग बोलते हैं हमने तो सिर्फ यही इंजेक्शन लिया था, उससे हमें क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। या बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हमने बहुत छोटी साइकिल चलाई थी तो हमें साइड इफेक्ट नहीं होंगे। पहले बात एक चीज़ समझ लीजिए, आप एक मेडिसिन चलाएं या 2 चलाएं या आप बहुत सारे इंजेक्शन लें, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट होते ही हैं। हाँ, किसी को कम होते हैं, किसी को ज़्यादा होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप इस भ्रम में जीते हैं कि आप एक ऐसी साइकिल यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट नहीं होंगे, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस भ्रम में ना रहें। हाँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो आप उससे कैसे टैकल कर सकते हैं। तो एनाबॉलिक से साइड इफेक्ट नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, साइड इफेक्ट होते हैं और इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास लगातार आते रहते हैं, वो है वॉश आउट। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि वॉश आउट जैसा होता क्या है। और बहुत से लोग ये बोलते हैं पीसीटी, यानी पोस्ट साइकिल थेरेपी। पहले आप समझिए कि वॉश आउट जैसा कुछ होता नहीं तो उसे साइड में रख दीजिए। रही बात पीसीटी की, पीसीटी का मतलब है पोस्ट साइकिल थेरेपी, और वो तब की जाती है जब आप कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड साइकिल को स्टॉप कर रहे होते हैं। पीसीटी होती है आपके नेचुरल हार्मोन को दोबारा से स्टार्ट करने में, यानी उनकी प्रोडक्शन को दोबारा से स्टार्ट करने में आपको हेल्प करती है। लेकिन बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि अगर हम पीसीटी कर लेंगे तो हमें साइड इफेक्ट नहीं होंगे। देखिए, साइड इफेक्ट होना एक अलग चीज़ है, पीसीटी आप किसी और पर्पज से करते हैं। पीसीटी का मतलब होता है कि जो आपने अपने नेचुरल हार्मोन की प्रोडक्शन को ऑलमोस्ट शट डाउन कर दिया है, ऑलमोस्ट कम कर दिया है, उसकी प्रोडक्शन दोबारा हो सके।
लेकिन नॉल्वाडेक्स, क्लोमिड, एचसीजी आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है स्टेरॉइड यूज़ करने से, या आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें एचसीजी, क्लोमिड और नॉल्वाडेक्स क्या करेगी? कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि उनका काम बिल्कुल अलग है। ऐसे में आपको चाहिए आप एक अपना ब्लड टेस्ट कराएं और डॉक्टर के पास जाएं और उनको बताएं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, ताकि डॉक्टर आपको मेडिसिन दे और उसका सोल्यूशन दे सके। तो आप दिमाग से ये निकाल दें, पीसीटी करने से आपके सारे साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। साइड इफेक्ट एक अलग चीज़ है और पीसीटी एक अलग चीज़ है। वो आपके नॉर्मल हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, साइड इफेक्ट आपके जो हो चुके हैं आपको। तो ऐसे में आपको ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, डॉक्टर के पास जाना होता है, उनसे कंसल्ट करना होता है कि आपको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको आप कैसे टैकल करेंगे, और डॉक्टर उसमें आपको मेडिसिन सजेस्ट करता है। तो दिमाग से निकाल दें कि पीसीटी से आपके कोई साइड इफेक्ट खत्म होने वाले हैं। दोनों अलग चीज़ें हैं। तो ये पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लगातार लोग मुझसे पूछते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि हम वॉश आउट कर लें या पीसीटी कर लें या हमारे साइड इफेक्ट चले जाएंगे। तो हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। क्या एनाबॉलिक स्टेरॉइड हर किसी के लिए है? तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनली करते हैं ये उनके लिए बने हैं, क्योंकि उनको ये यूज़ करने होते हैं अगर वो प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल की स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई बिगनर है या किसी ने अभी जिम स्टार्ट किया है या कोई कॉलेज में है, वो इनके बारे में ना सोचें, क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड बहुत महंगे होते हैं। आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, प्लस आपका माइंड मेकअप होना बहुत ज़रूरी है कि आप ये यूज़ कर क्यों रहे हैं, क्या आप इसमें प्रोफेशनली जा रहे हैं। क्योंकि एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड महंगी आती है, साथ में उसकी डाइट भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद जो आपको ब्लड टेस्ट कराने होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और ब्लड टेस्ट के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी फ़ीस बहुत एक्सपेंसिव होती है। और ऐसे में जो लोग बिगनर्स होते हैं, जो मिडिल क्लास के होते हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में रह जाते हैं, या तो उनकी साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती है, या उस तरह की डाइट नहीं रख पाते हैं, और किसी रीज़न से आपने वो मेंटेन कर लिया और किसी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं बचता है, उतने ब्लड टेस्ट नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट महंगे होते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड साइकिल हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, प्रोफेशनली जाना चाहते हैं, और आप मेंटली भी स्ट्रांग हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं, तभी इसके बारे में सोचें। तो ये सारा का सारा वीडियो था कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको एक स्टेरॉइड लेने से पहले पता होनी चाहिए, या अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, तो ताकि आप उनको भी बात बता सकें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए। और आपके पास कोई ऐसा टॉपिक इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, उस पेज का स्क्रीनशॉट आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, जहां पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक रखें अपना ध्यान, अपना का भी ध्यान, टेक केयर, बाय।